है कोई सवाल आपके दिमाग में? सवाल बहुत है, आप बोलने दें तो। बोलो। ये तो ड्रेस ज़्यादा है कहीं यहाँ पे। कोई खुद ही है हम सब कुछ। अब अगर टीचर्स देखेंगे तो क्या ही करें। मतलब देसी भाषा में अगर हम अनस्क्रिप्टेड सोच रहा क्या ही उखाड़ लेंगे। सबसे बेस्ट हमें गीता माँ लगती है। हाँ सही है, मेरे को भी गीता माँ लगती है। मेरी भी दादी की बात से दादी तो गई है, पक्की मिलेगी साथ में। तो फिर कोई भी मुझसे पूछता था ना मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है पापा, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था, तो मैं दादी बोल देती थी। अगले भाई अब हमने वो कर देना, मैंडेटरी कर देना। यार सुनो तो, पूरी बात ही नहीं सुन रहे। कहाँ है रोडी भैया? गए होंगे कहीं। पक्का रंग बिरंगे बनने गए होंगे। जॉडी भैया आ जाओ। ओह शुक्र है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए हैं आज। वेलकम। और कैसे हो? वो आज हमने शूट ना गुलमर्ग में दिखाया, मैंने कहा मेरी जैकेट कहाँ है? तुमने जैकेट नहीं पहनी यार? एक तो वो कॉस्ट्यूम ज़्यादा कोई बुलाओ जरा, जिन्होंने मेरे को ये जैकेट पहनाई है, अब वो आए वो मेरे सामने जरा। भाई ठंडी इतनी है, जैकेट तो ओहो, इधर एक पंखा नहीं लगाया इन। अच्छा सेट कैसा लगा? सेट तो अच्छा है बट बैसाखी तो कब की खत्म हो चुकी है ना। तो बैसाखी का कोई लेना देना नहीं? अरे आपने अपनी अब तक कनक नहीं काटी। कौन सी कनक? ऊपर तो अच्छा ये यार नया टाइम का, नया बड़े सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। हेयर स्टाइल चेंज करवाया है। ये हर महीने कभी हरे कबूतर बनते हैं, ये कभी जटाओं वाले कबूतर बनते हैं, अब कनक वाले कबूतर बनते हैं। जैसे आप शहर चेंज करते हो, मैं अपने बाल चेंज करता हूँ। चलो नेक्स्ट। तो आज के एपिसोड में सिया भी साथ है। पहले वेलकम तो करो। किसका? एपिसोड का नाम तो बताओ, लो ऑडियंस को ट्रेंडिंग कौन है, क्या क्या है बताओ। सिया बताइए। सिया शर्मा रही, चलो मैं बता देता। तो गाइस सेशन का नाम है अनस्क्रिप्टेड पॉडकास्ट और काफ़ी अनस्क्रिप्टेड रहने वाला है। और मैं मिला दूँ आज की हमारी नन्ही यंग सेलिब्रिटी शायर की अर्शिया शर्मा। तालियां। काफ़ी लोग हैं, तालियां बड़ी कम बजा रहे हैं। अर्शिया वेलकम। अर्शिया सेट बनाया इतना बड़ा, पैसे लगाए हमने, बजट बढ़ गया। लग रहा है पैसे लगे। हाँ लेकिन डस्ट नहीं साफ। कोई नहीं, वो तो डस्ट तो चल, थोड़ा एसी भी लगा देते। वो फिर हमने ऐसा क्रिएट, बजट ज़्यादा हाई हो गया था। एग्जैक्टली। मैं कहा थोड़ा यार मल्टीपल शहरों की जो है वो वाइब आनी चाहिए, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि कहीं किसी पर्टिकुलर शहर। वैसे भी हम लोग पैन इंडिया जा रहे हैं, तो सोचा कि यार वैसा किया जाए। चलो शुरुआत करते हैं फिर कहानियों की, क्योंकि अनस्क्रिप्टेड रहने वाला, कोई गलतियाँ, कोई कहानियाँ, कोई झूठ सच कुछ नहीं होगा ना। तो कब से शुरुआत करी यार डांस की? डांस की तो जब मैं मतलब नर्सरी में थी तब से ही मेरे को ऐसे हिलने डुलने का बहुत शौक था। तो फिर स्कूल में जब भी एनुअल फंक्शंस होते थे तो मैं घर पे आके ऐसे दिखाती रहती थी सब, हर इंटरव्यू में। वैसे मैंने यही बोला क्योंकि यही सच है। बट ये इंटरव्यू थोड़ा यार, ये तो पॉडकास्ट है ना। ये एक फ्रेंडली टॉक है हमारा। हाँ, और यही सच है शायद कि फिर पेरेंट्स को लगा कि हाँ मेरे को डांस कराना चाहिए। फिर मम्मा पापा का पूरा सपोर्ट रहा। हाँ स्टार्टिंग से। तो फिर मेरे को उन्होंने अकेडमीज़ में भेजा। फिर जॉब की वजह से थोड़ा सा छूट गया था, और फिर मैंने जम्मू कंपटीशन में पार्ट लेना शुरू किया। और जब ऐसे विनर आती रही तो बहुत खुशी भी होती थी। और स्कूल में जो दोस्त रहते थे वो कैसे बिहेव करते थे? क्योंकि आप कॉम्पिटिशन्स जो थी शहर में काफ़ी ज़्यादा compete भी कर रही थी और जीत भी काफ़ी रही थी, तो उनका कैसा रिस्पॉन्स रहता था? हाँ, तो स्कूल में मतलब जब मैंने स्कूल शिफ्ट किया था तब के प्रिंसिपल जो थे वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। और मतलब पूरा स्कूल ऐसा था कि वाह अर्शिया बहुत अच्छा करती है। बट ना जब मैं फिर सुपर डांसर से आई ना, तो सच्ची बात बताऊँ तो थोड़ी सी जेलसी फैक्टर आ गया था। ऐसा क्यों था? लेकिन अब फिर से ठीक हो गया क्योंकि मैं हुई ऐसी। क्या बात है। जेलसी फैक्टर क्यों आया? जेलसी फैक्टर तो आना नहीं चाहिए। अरे वैसा होता है ना कि मतलब वो गई है तो समझ हो गई है हमारा। हाँ वैसा। सिया की वजह से भी उसकी फ्रेंड्स में काफी जेलस फैक्टर है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ऐसा ही है, शर्मा आ रही है अभी है, नया शुरू करना इसने, शर्मा आ रही है, शर्माती बड़ी। एक तो है, पूछ लो कुछ पूछ लो तुम। अर्शिया आपका ये सफ़र कैसा रहा रियलिटी शो से लेके यहाँ तक का? जो रियलिटी शोज हैं उतने ही रियल हैं
ना। या Fake. कुछ नहीं। बनावटी है। फेक है। जो हम उसको स्टेज बोलने पे दो मतलब बातें शातें करते गिर थे, गए। वो होती थी फेक। कुछ नहीं। जो हम शोज पे बातें वगैरह करते थे वो थोड़ी फेक होती थी, बट जो परफॉर्मेंसेस होती थी वो बिल्कुल रियल होती थी। और तुम्हारी उतनी ही प्रसाद तुम रिहर्स करना और वो सब। हंस पड़ी। अच्छा मैं बताऊं, एक इंसिडेंट मेरे दिमाग में आया, मेरे को याद आया, मैं टीवी पे देख रहा था, ये ना प्रसाद बांट रही वहाँ पे ना सेट पे। किस अब चीज का? प्रसाद माता का। अच्छा, और उनको इसने पूरे क्रू को उल्लू बनाया कि मैं वो प्रसाद जो है जम्मू से लेके गई हूँ इतने दिन, मतलब खराब नहीं हुआ। अब पूरी स्टोरी जो है अर्शिया सुनाई, क्या हुआ एग्जैक्टली क्या हुआ? एक्चुअली जाने से पहले मैं वैष्णो देवी नहीं गई थी, बट हाँ बावे वाली माता ज़रूर गई थी, तो उधर का प्रसाद था। लेकिन मुंबई जाने में टाइम लगता है, तो वो तब तक ख़राब हो चुका था। तो क्या हुआ, स्टेज पे लेकिन कुछ भी करके लेके जाना था, तो जो स्पॉट वगैरह वाले थे, जो मतलब बैक स्टेज थे, उन्होंने मुझे मुंबई का ही मतलब ऐसे ही हाँ उसमें थोड़ी मतलब किशमिश वगैरह मिक्स कर दी, कस्टमाइज प्रसाद बना दी। और मैं फिर वही स्टेज पे लेके गई और मैंने वो जजेस को दिया। हाँ टीवी पे थी, इतनी बड़ी स्क्रीन पे कोई क्या ही बोले, तुम कुछ भी खिला प्रसाद दो। तो प्रसाद। चलता है यार, तब तो सेलिब्रिटी बन चुकी थी तुम। नहीं, तब ऑडिशन था। ऑडिशन था। ओके, माय रॉन्ग। अच्छा फिर इतनी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज से मिलना और कैसा फीलिंग रहता है कि यार इतना छोटे से शहर से ग्रो करना और इतनी बड़ी स्टेज पे जाना? डर तो जायज़ है, हल्का फुल्का लगता ही होगा, बट अर्शिया ब्रेव है, डर तो नहीं लगा? स्टार्टिंग में लगा था, पहले तो मुझे लगा ही नहीं था कि मैं शो में जाऊंगी। मैंने सुपर डांसर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम घर पे देखते थे, तो मम्मा पापा मुझे बोलते थे, पापा नहीं इतना बोलते थे लेकिन मम्मा बोलती थी तू कब उधर होगी, तू डांस तो करती रहती है। रोज बोलते हो। हाँ, जब भी मतलब आता था सैटरडे संडे, तो तू वहाँ कब जाएगी। तो फिर होता था यार चलो अब जाने की कोशिश करते हैं। तब लॉकडाउन था तो फिर हमने ऑनलाइन। बट एटलीस्ट आपके मॉम डैड जो है, आंटी अंकल को भरोसा था कि यार अर्शिया जो है वहाँ जाएगी। बट हमारे वाले तो टीवी देख के कुछ बोलते ही नहीं है, चुपचाप टीवी देखते हैं और वो तो हमारी तरफ भी नहीं देखते। हाँ होता है, बट हाँ उन्हें थोड़ा, मुझे नहीं वैसे पता, मुझे नहीं लगता, लेकिन उन्हें था। लेकिन जब उधर से होके आई वो तो तब भी नहीं कहते तूने किया ही क्या है। चलो ठीक है, क्या ही किया है। Typical टिपिकली जम्मू वाले जो हाँ टिपिकली जम्मू वाले जो पेरेंट्स रहते हैं ना, अगर तुम मतलब आसमान से भी कूदो ना तो क्या हो गया? हाँ आसमानी तो छुआ। क्या हो गया? चलता है, इतना तो कर ही लोगी, अर्शिया है कर ही लेगी। इतने सेलिब्रिटी से मिलने के बाद फेवरेट सेलिब्रिटी कौन सा रहा? ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिली, बट सबसे शिल्पा ज्यादा शेट्टी है ना, एक्सपेक्ट अरे कर रहा था अपना मैंने छोड़ो ना मैंने यार। सोच नहीं इनका फेवरेट शिल्पा शेट्टी है, क्योंकि अगर कोई और हुआ। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कहीं हो ना आ जाए अपना साथ में सोच यार। रहे हैं वो अपना सुनो, सोच रहे हैं मेरा- साथ। मेरी बात सुनो। सबसे ज्यादा हम गीता माँ, शिल्पा शेट्टी मैम से और अनुराग दादा बड़ी चलाक है यार, जिसको पता भी मैंने ना एक और शो करना है किसी चैनल के लिए और जजेस में उन्होंने ही आना है, तो ये प्लांटेड आंसर्स नहीं थे। यार सुनो तो पूरी बात ही नहीं सुन रहे। तो वो तीन है, लेकिन उन तीनों में से तीनों बहुत अच्छे हैं, नेचर वाइज भी ऐसे भी, बट सबसे बेस्ट हमें गीता माँ लगती है। हाँ सही है, मेरे को भी गीता माँ लगती है। अभी तो शिल्पा शेट्टी मैम। नहीं अब अगले शो में जजेस उन्होंने ही आना है ना। नहीं अभी शो की कोई प्लानिंग नहीं है। नहीं अब क्या प्लान्स क्या चल? अभी मूवीज करूंगी। अच्छा मूवीज, सीधा डांस शो से मूवीज। सही है। अभी सेट वाले सारे जितने भी क्रू है फोटोज वगैरह करा लेना, फिर बाद मिलना में नहीं है पता नहीं इसमें। मिलेगा। नहीं मिलूंगी। जम्मू तो वैसे भी इजीली अप्रोचेबल है नहीं है। नहीं मैं नहीं जम्मू से गायब होंगी। हाँ जाऊंगी, लेकिन इधर भी आया करूंगी। अच्छा मैं सिया, तुमने देखा दादी जो इनके दादी थे उनकी इतनी हाइप बन गई थी शो में कि बीच में ना अर्शियाई जेलस होगी, उसे ये लग रहा था कि दादी जीत के जा रही है भाई ये कौन एपिसोड। सा इंसिडेंट था ऐसा? अरे ऐसा कुछ खास नहीं था, मतलब हाँ मतलब दादी, पता है क्या होता था पहले स्टार्टिंग में मम्मा जब कॉलेज जाती, जब मैं बहुत छोटी थी तो मैं दादी के पास ही ज़्यादा रहती थी। तो फिर कोई भी मुझसे पूछता था ना मम्मी ज़्यादा अच्छी लगती है पापा, तो मेरे पास कोई आंसर नहीं होता था, तो मैं दादी बोल देती थी। सेफर ऑप्शन। ये सही है। लेकिन बाद में दादी के साथ बॉन्डिंग ज़्यादा बढ़ने लगी, फिर सच्ची में थी बॉन्डिंग।
और बीच में जब उधर शो की बात करूँ तो इतना कुछ ज़्यादा हुआ नहीं था, बट हाँ दादी भी हाइप में चल रहे थे। भाई दादी हाइप पे चल रही थी उस समय तो चलो इंस्टाग्राम इतनी हाइप पे नहीं था, नहीं तो मेरे को लगा दादी का भी account ब्लू टिक लग जाना था अभी तक ब्लू टिक। लेकिन एक मौके पे ऐसा तो लगा होगा कि यार दादी कहीं दादी जीत ना जाए। सुपर लगा था, लेकिन कि फिर दादी क्या होता गेम था, करनी पड़ेगी। नहीं फिर दादी होटल में ही बैठे रहते थे। ओह इंटेंशनली बिठा देते थे कि नहीं, वैसे दादी थक भी जाते थे ना उधर जाके, तो इंटेंशनली भी हो जाता था वैसे और कुछ दादी काम की बनता मर्जी भी चलो अब दादी भी हमारा ये पॉडकास्ट है जो वो देखेंगे तो नमस्ते दादी, सपोर्ट कीजिए। और मुंबई कैसा रहा? मुंबई बहुत अच्छा है वैसे। अब काम करना है, अब तो अच्छा ही है। सिया भी मुंबई रहती है। शर्म आ रही है यार ये। जम्मू क्यों मैं जम्मू की है, एंटी मुंबई कर। एंटी मुंबई कर रहे हैं। नहीं ऐसा नहीं बोलना है, कल को अर्शिया ने वहाँ पे जाना है, ग्रो करना है। हम्म, अर्शिया और क्या अच्छा लगता है यार डांस करने के बजाय? ऐसे तो मुझे एक्टिंग करना अच्छा लगता है, क्राफ्टिंग वगैरह करना भी अच्छा लगता है, और ओवर एक्टिंग करना भी अच्छा। वो तो चलो बनता हो ही है, जाता अब है। सेलिब्रिटी बन चुकी हो, ओवर एक्टिंग और तो स्टडीज में तो- जरूरी है। स्टडीज किसको अच्छी क्या कैसी बातें कर रही है यार, इतने बड़े सेट पे लाया हूँ उसको मैं, स्टडीज की बातें कर रही है। बताओ दूध पिलाओ यार, स्कूल बच्चों वाली, स्कूल के बच्चों वाली बातें कर रही है, इसको दूध पिलाऊं। ये लो स्कूल पियो तो। थैंक यू। नेक्स्ट स्पॉन्सर्स प्लीज। अरे नहीं करेंगे ये लोग स्पॉन्सर, कंजूस लोग। अर्शिया हमारे गेस्ट के लिए तो दे दो यार। गेस्ट को क्रूअल, तो मैं तो चॉकलेट लूंगा। ये लो। शुक्र है इन लोगों को भी याद आई कि हम भी इधर बैठे हुए हैं। नहीं याद तो हमें थी, अकेले टाइम टाइमर देख रहे थे। पे कर रखा ना सेट का यार, वो फिर देना पड़ता है। और खाने पीने में क्या पसंद है? खाने पीने का खाने कुछ पीने मिलेगा नहीं। खोले तो दो। अरे खोल लेना, हाँ पूछ रहा हूँ खाने पीने में क्या पसंद है? जंक फूड, लेकिन जो मज़ा, हेल्दी जंक फूड। डांसर, बीइंग अ डांसर हाँ बीइंग अ डांसर थोड़ा अवॉइड करना पड़ता है। लेकिन अवॉइड मैं नहीं करती, नहीं करती बिल्कुल। बड़ी चालाक है ना, हम इसके घर गए, इसने हमें क्या खिलाया? बर्फी, केले। यार बंदरों को केले ही खिलाते हैं। सही है, लेकिन मैंने वहाँ पे माना था यार, मैंने वापस बोला कि यार तो जानवर नहीं हो यार, नहीं नहीं, वैसे नो ऑफेंस। मैंने आपको बहुत कुछ बोला था खाने के लिए, अब क्या आपने करें? केला चूज किया होगा। यार बंदर तो वही करेंगे ना। मैं एक्चुअली अकेला था, मेरे को केला ही दिखा। सुनो तो क्या बोलने वाली थी मैं, हाँ तो लेकिन मेरी मम्मा सीरियसली बहुत अच्छा खाना बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, बहुत मतलब फास्ट फूड से अच्छा बनाती हैं। हाँ एक बार आपने बोला था कि यार आओ मैगी बनाएंगे, बट वो मैगी कभी आपने खिलाई आप नहीं। लोग आए नहीं कभी, ये मेरी गलती। बिजी बड़े रहते हो सेलिब्रिटीज जो है शहर। मैंने आपको कितनी बार बोला, लेकिन अब जो बंदर होते केले से ज्यादा उन्हें अच्छा क्या ही लगता है। सही 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 सही। और है कोई सवाल आपके दिमाग में? सवाल बहुत है, आप बोलने दें तो। बोलो बोलो बोलो, मैं चुप रह रहा हूँ। अभी अब स्कूल के बाद अब क्या प्लान है? मैं स्कूल देखो पे यार रहूंगी। मैं टिपिकल स्कूल पे स्कूल, रहूंगी। ये स्कूल अपना स्कूल प्रमोट कर रही है यार ये। नो प्रमोशंस। दीदी कितने दिए थे स्कूल वालों ने? इसका अपना स्कूल है यार। साथ साथ में अपना बिजनेस भी देख। हाँ तो वो इसके दिमाग में स्कूल ही चल रहा है, थॉट प्रोसेसिंग में स्कूल ही है। स्कूल वैसे तो मेरा केवी है, तो वो मतलब लगभग हर स्टेट में है और मुंबई में भी है, तो वो इजीली शिफ्ट हो सकता है। अब पूरा प्लान है मैडम का शिफ्टिंग का। नहीं नहीं है शिफ्टिंग के, पकड़ के लाया हूँ, ये तो निकल रही थी। मैंने कहा यार पकड़ लूं अभी पहले। फ्यूचर प्रोजेक्ट्स कुछ हों जो आप डिस्कस कर सकते हैं। बता अभी नहीं कर सकते ना, Disclose लेकिन नहीं कर हाँ सकते, but चलो हैं, हमें बहुत बता बड़े दो, बड़े हम- प्लान्स हैं। हमें कौन सा ज्यादा लोग देखते हैं? अभी मुंबई कितने हमारे फॉलोअर्स कितने हो गए? 1000 तो टाप गया। बच्ची है, हाँ यूज बच्ची है। 1000 हो गए। पॉलिसी मैटर करते यूज मैटर कर रहे हैं आप। बहुत, अब तो बढ़ेंगे ही। कोई बात नहीं, बढ़ जाएंगे। 1000 हो गए Slow हमारे, start thanks। किया है, हो जाएगा। थैंक यू। अरे गाइस इन्हें भी फॉलो कर लो, मेरे लिए ही कर लो। चलो अभी आप स्टोरी अब डाल। हम ट्रैक डाल रखेंगे देना। अर्शिया के बाद हमारे कितने फॉलोअर्स बढ़े। हाँ ठीक है, तो इसका तो ब्लू टिक लगने वाला, अब तो ग्रो काफी ज्यादा कर लिया है। लगवाएंगे। अच्छा शहर में ना एक बड़ी हैपनिंग सी चीज चल रही है, इन्फ्लुएंसर। क्या कहना है उसके बारे में? इतना खास मुझे शौक नहीं है। बट रीले तो बना लेते हो। रील्स
कभी गाड़ी के आगे अरे कभी वो अपना गाड़ी टैलेंट पीछे। शो गया। कभी ब्रिज के ऊपर कभी ब्रिज के नीचे। तो कितना फ्यूचर आपको लगता है यार सोशल मीडिया ने जो है एक आर्टिस्ट को दिया है? हाँ वैसे आजकल मतलब जो कुछ भी नहीं है मतलब जैसे हम जैसे अब नहीं आप नहीं, जैसे अब लोग घर पे बैठे हैं, कोई भी जॉब नहीं कर रहे, सिर्फ मतलब तो जॉब से आई कहाँ जो करनी है। वही ना, अब सोशल मीडिया ही एक अपने आप में एक जॉब हो। वैसे हम सारे जितने भी लोग यहाँ पे हम सोशल मीडिया में ही जॉब कर रहे हैं। हाँ नहीं, हाँ ये नहीं, ये तो आपकी मॉम है, ये तो स्कूल नहीं, इन्हें मत लेना फ्रेम में, नहीं तो स्कूल वाले एक्शन ले लेंगे। स्कूल कॉलेज 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 नहीं 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 बनती है अपनी। बनती है, चलता है इतना तो। अब अर्शिया की ये भी सोशल मीडिया में है क्योंकि अच्छे का अकाउंट है। अच्छा अच्छा मॉम मैनेज करते हैं। हाँ मैंने कॉल कर रहा था, मैं कहा यार अर्शिया से बात हुई, कहते नहीं वो इनके पापा से हुई। यार पता भी नहीं चलता कब किससे बात हो रही है। सही। अच्छा कितना मुश्किल रहता है यार इतनी पैरेलल ऑब्लिगेशंस को चलाना, स्कूल भी जाना है, काम भी करना है, रीलें भी बनानी है, फिर रील्स और ये सब तो मेरा मतलब पैशन है, और आजकल के टाइम में इस पैशन में इतनी स्टडी की ज़रूरत नहीं है ना। मेरे को देखते हुए स्टडी की जरूरत नहीं है। ऐसे लग रहा है यार स्टडीज की जरूरत नहीं है। ऐसा मतलब सीधा बोल दिया ब्लंटली कि यार मैं नहीं आ रही तुम्हारे स्कूल। तुम चाहे जितना भी स्कूल वाले बहुत होमवर्क दे देते हैं, और अभी शायद एक नोटिस भी निकला है कि 6 to 8 क्लास होमवर्क नहीं मिलेगा। मतलब मिलेगा, बट 1 से 2 घंटे के बीच तक। हाँ मतलब इस बार में जोड़ी को कुछ नहीं पता, वो सब कुछ पता है। होमवर्क नहीं मिलेगा मतलब 1 से 2 घंटे जितना ही होमवर्क मिलेगा, मतलब जो 1 से 1 से 2 घंटे घंटे में कंप्लीट हो सके। अपना पैशन फॉलो तो वो उन्हें कैसे पता कि 1-2 घंटे में। अरे मतलब टीचर्स अगर मैं करूँ ही ना, होमवर्क सामने पड़ा है, मैं 1-2 घंटे उसे देख ही रहा हूँ। आपकी तरह स्लो नहीं ना होते पढ़ाई में, सब जो 4 घंटे लगाते। अरे देखो अब स्कूल वाले, जैसे साइंस वाले सर ने पूरी एक्सरसाइज दे दी, मैथ वाले सर ने पूरा एक chapter चैप्टर दे दे दिया, तो इसमें ऑब्वियसली बहुत टाइम लगेगा। बट आपको क्या लगता है टीचर्स ज्यादा चालाक होते हैं कि स्टूडेंट्स ज्यादा चालाक? स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स ऑब्वियसली है ना। आपका हमने वो वाला एग्जाम दिया कभी जिसमें सारे एक साथ बैठ के ही ऐसे नेट से उधर उधर के एग्जाम दे रहे हैं, Online exam। आंसर्स भी वही हैं, क्वेश्चंस Online भी वही exam। हैं। हाँ, जब मैं मुंबई से आई थी उस टाइम मेरा 6th का सेशन एंड होने वाला था, तो मेरे को कुछ नहीं पता था। हाँ मैंने लेकिन तब चीटिंग की थी ऑनलाइन। कोई बात नहीं। बीच में ट्रेंड चल पड़ा ना, जैसे वर्क फ्रॉम होम फिर एग्जाम फ्रॉम होम। हाँ तो मतलब Cheating की from थी। home। अब अगर टीचर्स देखेंगे तो क्या ही क्या करेंगे। करेंगे? पास क्या है ही- ना, पास स्टैंडर्ड। मतलब देसी भाषा में अगर हम अनस्क्रिप्टेड सोच रहा क्या ही उखाड़ लेंगे, क्या ही उखाड़ लेंगे। हाँ लेकिन अभी क्या हुआ, कल या परसों की बात है, मैंने ना मतलब जल्दी में हम ऐसा करते हैं, डायरेक्ट आंसर्स लिख देते हैं, और हमारे कुछ टीचर्स ऐसा अच्छा आप अभी भी पढ़ रहे हो? भाई को याद आया यार, मैं तो ऐसे सेलिब्रिटी ट्रीट करता हूँ। सेलिब्रिटी कहाँ पढ़ते हैं यार? नहीं क्या? तो मैंने ना क्वेश्चंस नहीं लिखे इंग्लिश के, तो मैं गई मैम के पास नोटबुक चेक करवाने। मैंने एक काम कंप्लीट किया था, मैम ने लिख दिया रीराइट। क्यों? क्या नाम है? अर्शिया हूँ यार, वाई रीराइट? अरे कहते, फिर मैं आगे चेक किया, कहते क्वेश्चंस नहीं है। अगर मैम ने देख लिया मेरी तो स्कूल में वाट लगेगी, लेकिन क्या करें, अनस्क्रिप्टेड शो है तो। इतना सोचते हैं क्या? मतलब सेलिब्रिटीज को भी इतना, अब संजय दत्त सोचेगा यार मेरे टीचर ने मेरे को होमवर्क दिया है। हम नहीं सोचते, लेकिन टीचर्स नहीं मानते हमें से। ओ, तो कल को अगर आपको टीचर बना दिया जाए तो आपकी कौन सी फेवरेट टीचर है जिसको आप सबसे ज्यादा होमवर्क दोगे इस कैमरे के सामने? फेवरेट टीचर हाँ, मतलब फेवरेट टीचर जिसको होमवर्क देना है। देना है, समझो ना। मतलब समझ नहीं रहे आप, समझो टीचर फेवरेट है। मैथ्स हाँ। वाले के सर साथ यही है। और इंग्लिश वाली मैम को देना चाहूँगी। इंग्लिश मेरा वैसे तो फेवरेट सब्जेक्ट है, वो सबका होता है। इंग्लिश तो मेरा फेवरेट है। हाँ सबका होता 97 आए थे मेरे। कोई बात नहीं। है, क्योंकि सबसे इजी सब्जेक्ट। हाँ बाकी मैंने सारे बाकी जो बच गए फिर उनको इकट्ठा करा, फिर 97 भी नहीं हुआ। ये रील भी थी ना एक। हाँ तो इन्फ्लुएंसर है भाई। इन्फ्लुएंसर इंग्लिश जरूरी है, थोड़ी आए। हाँ नहीं बट हाँ शुरू वाली आए, लास्ट वाली आए, बीच में तो बीच में कुछ भी डाल दो। हाँ एक बार क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ अगले पॉडकास्ट में आंटी को भी डालो। हमसे ज्यादा सवाल तो यहीं से टॉस कर रहे हैं। अर्शिया ये पूछो, अर्शिया ये बुलाओ। 2-3 दिन पहले ना। अगले भाई अब हमने वो कर देना, मैंडेटरी कर देना, जो भी
अगले पॉडकास्ट में बैठेगा अपने साथ एक बंदा जरूर लेके आएगा जो बताएगा कि क्या सवाल पूछना है। हाँ ये पूछो इनसाइट्स। अच्छा कंटिन्यू। सॉरी है टाइम, अभी तो टाइम कितना ही हुआ? फिर नीचे कमेंट्स चल आते रहा हैं ना लोगों अभी। के कि आप बात नहीं करने देते किसी को। तो सुनो, तो फिर अर्शिया पुराण सुनाई मैंने। अर्शिया पुराण ये क्या हुआ? जैसे है ना महाभारत कथा वगैरह। मेरे को एक्चुअली वो देखी कपिल के शो वाली अर्चना पुराण। तो मैम कहती, मेरी नोटबुक मैम चेक कर रही थी, मैम कहती आज मैं अर्शिया पुराण सुनाऊंगी। अच्छा। तो हमें क्या हुआ था, हमारे 1 मई से स्टार्ट हुए थे स्कूल, और मतलब 1 मई को गए थे, 6 मई को गए थे, उसके बीच में हॉलीडेज थी क्योंकि कुछ बोर्ड्स के एग्ज़ाम्स वगैरह थे, वो टीचर्स ने चेक करने थे। तो मैंने 6 को हॉलीडे मारी, मतलब मैंने हॉलीडे ली क्योंकि मैं गई थी हॉलीडे क्योंकि मैं क्योंकि मैं गई थी शूट के लिए। तो मैम ने कहा आपने सीधे 1 के बाद 8 को क्यों काम किया है? मैंने कहा मैम बीच में छुट्टियां थी और मैंने 6 को छुट्टी भी मारी थी। तो मैम कहती बोल देना था मेरा टाइगर श्रॉफ के साथ शूट था तो क्या हो गया? सुनो ना, तो मैम कहती अब से पूरे साल अर्शिया छुट्टियां मारेंगी तो पूरे साल आपकी वेकेशन, पूरी क्लास को। मतलब सरकास्टिकली मैडम ने बोला। हाँ, मैम हंसते हंसते बोल रही थी, लेकिन उनका थोड़ा मतलब मेरा बेइज्जती करना ही था, लेकिन सारे बच्चे हंस रहे थे, मेरी कोई बेइज्जती। एंड ऑफ द डे अगर सारे हंस रहे हैं तो क्या है? क्या हुआ, मैं भी खुद भी उनका हंसी। दिन तो बन गया ना। तो फिर क्या, ये कुछ खास नहीं था इतना। अगले दिन मैम ने रीराइट लिखा, उसके बाद मैम ने क्वेश्चंस ऊपर लिखा, क्वेश्चंस। मैंने कहा मैम सिर्फ क्वेश्चंस लिखो ना, कहते नहीं क्वेश्चंस के साथ आंसर्स फिक्स से लिख के आओ सारे। फिर मैंने कहा, मैंने वैसे कुछ कहा नहीं, बट मैंने ऐसे शक्लों वाइज मैम को थोड़ा कुछ समझा दिया कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है। तो फिर मेरे पास भी नहीं है, तुम बोर कर ही जा रही हो यार, स्कूल में ही घुसा दिया। बॉम्बे चलें? चलो चलो चलो, चलो बॉम्बे बहुत चलते हैं। गर्मी है वहाँ भी बहुत गर्मी है। वहाँ बॉम्बे वो गर्मी है, तभी तो मैंने कहा आदत यार, दिलवा रहे हैं। मैंने कहा ज्यादा अडेप्ट नहीं करना पड़ जाए ना वहाँ पे। बॉम्बे में मैं ये क्यों पहनूंगी बाय द वे? यार वहाँ पे तो अपनी मर्जी है, मेरे दिमाग में तो ये कुछ भी पहनो जो मर्जी कर रही है। हुड मान के उधर यार गर्मी होती है तो ये कौन पहनेगा? पहन लेते हैं यार, ये तो ड्रेस ज्यादा है कहीं यहाँ पे। कोई खुद ही है, हम सब कुछ वन All in मैन one आर्मी। है, all in one। अच्छा बॉम्बे कैसा लगता है? बॉम्बे अच्छा लगता है। रिपीटेड क्वेश्चन हो रिपीटेड नहीं, मैं आपके पर्सपेक्टिव से नहीं ना पूछ रहा, आप बॉम्बे में भी स्कूल लेके जा रहे थे कि बॉम्बे में स्कूल कैसा लगता है? नहीं, मतलब अच्छा ठीक लगता है, है ओके। हाँ। कैसे जब बॉम्बे मतलब गए- अगर बॉम्बे में आपको काम करना है फिर तो बहुत अच्छा है, हम्म। लेकिन अगर काम को हटा के और देखो अगर नेचुरल्स की आइसक्रीम खानी है जाके तो इजी है। वो बहुत अच्छा अच्छा है है। ना वो? नेचुरल्स क्या है, उधर सब कुछ मिलता है। और कुछ जम्मू में- ऐसी चीजें हैं कि जो वहीं पे मिलती हैं। हाँ, नेचुरल्स की आइसक्रीम। कौन सा फ्लेवर? मेरा तो टेंडर। टेंडर कोकोनट। मेरा भी वही फेवरेट है, बात भी कर रहे थे उसके बारे में। हाँ ना। क्या बोल रहे? पंजाब? अच्छा पंजाब कैसा लगता है? हाँ, मैं तो सीधा थोड़ी बोलूँगा। कह रहा पंजाब कैसा लगता है? नहीं, वो पूछ रहा कि अभी आने वाले समय में और भी कई सिटीज़ में आपके जो शोज़ हैं, मूवीज़ है, वो प्लान्ड है, तो उनके बारे में थोड़ा बताओ। चंडीगढ़ में है अच्छा। और मुंबई में है और अभी हैदराबाद है शायद। ये एक शो में जज भी बनी। अच्छा, शो में जज कहाँ? जम्मू में? नहीं, ग्वालियर। अच्छा। सेलिब्रिटी गेस्ट थी ना? नहीं यार, सेलिब्रिटी गेस्ट भी थी और एंकर भी थी एक शो में पूरे। उसी शो में उसी शो के अच्छा, थर्ड या Instagram में थर्ड या सेकंड सीजन में भाई मैं मान लिया मैंने, इसके बाद मान लिया एंकर जान, गई मान थी। लिया मैंने। अच्छा सुनो मेरी बात, इंस्टाग्राम पे मैसेजेस बड़े आते होंगे ना, हाँ। तो कोई ऐसे फनी सा कोई मैसेज आया हो तो तुमने देखा और उसको रिवर्ट किया? सब मम्मा को यार कुछ तो एक मैसेज, एक तो देखा होगा कुछ तो, याद किसी ने फनी वे में अप्रोच डिस्कस किया होगा। कोई फनी फैन मिला हो जिंदगी में? फनी फैन नहीं यार, एक भैया है मेरे बने हैं, वो इतने अच्छे हैं, मतलब अराउंड हर हफ्ते मुझे कुछ खाने के लिए भेजते हैं। चलो ठीक वो है। बैंगलोर से हैं। तो बैंगलोर से खाने के लिए बहना आज क्या खाना है, उन्होंने मेरा एड्रेस रखा हुआ है। अच्छा। तो जोमेटो से सीधे। क्या बात है, हमारा भी कोई ऐसे भैया बन जाओ। अभिषेक नाम है। अभिषेक भैया, हमारा भी ध्यान रखो, मेरा और सिया का। तुम्हें क्या पसंद है खाने में? सब खा लेते। अरे मेरे लिए वो पिज्ज़ा भेजते हैं, मैकडोनल्ड्स भेजते हैं, मैकफ्लरी वगैरह भेजते हैं, वॉफल्स वगैरह भेजते हैं, बहुत मज़ा आ जाता है। देखो अभिषेक भैया इनके हैं और इतना कुछ भेजते हैं। हमारे भी एक भैया हैं जिनका नाम साई शरण प्रताप है, वो हमारे लिए कुछ नहीं भेजते, बट आपके लिए उन्होंने एक गिफ्ट भेजा है, क्योंकि हम थोड़ी देर बाद आपको देंगे।
सरप्राइज गिफ्ट्स तो सबको बहुत अच्छे लगते हैं। प्रताप एक्सक्लूसिव उनका ब्रांड है और वो चाहते थे कि यार अर्शी आ रही है, जैसे उन्हें पता चला अर्शी आ रही है उन्होंने कहा यार मैं गिफ्ट दूंगा। अच्छी बात। मैंने कहा भैया आपने हमें तो कुछ थैंक यू सो मच, मुझे गिफ्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने तो कुछ दिया नहीं। यार हमने इतना इतना बड़ा पैसा जो set किया है है पॉकेट भाई, मनी अरे। से लगा के इतना बड़ा सेट जो है तैयार करवाया, फ्रेश फ्लावर्स लगाए, एक पंखा ही लगा देते। पंखा लगाया यार। वो मैंने सोचा आवाज कुछ नहीं, मेरे को एक हैंड फैन दे दो, मैं ऐसे ऐसे करती रहूंगी। हैंड फैन अब नेक्स्ट शूट होगा तो करेंगे, ले आएंगे हैंड फैन। पंखी वो गांव में पंखी होती थी ना, अरे मेरी दादी के पास भी मेरी भी दादी की बात थी, दादी तो गई है अब पक्की मिलेगी साथ में। चलो नो एनीवेज नहीं है मेरी दादी के पास। जरूरत है वैसे, है ना पक्की। हाँ पंखे तो ठीक है, फैंस होना कितना जरूरी है, ये वाले नहीं, दूसरे वाले। फैंस। एक आर्टिस्ट के लिए फैंस होना कितना और आप तो अभी जस्ट यू हैव स्टार्टेड योर करियर, है इनिशिएटेड। फैंस तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर फैंस नहीं होंगे तो शायद वो आर्टिस्ट नहीं Courage बन भी नहीं आता पाएगा, कि कुछ नया करना आर्टिस्ट है। बन ही नहीं पाएगा अगर उसका फैन फॉलोइंग नहीं होगा। जैसे अब मुझे शो में जाना है तो कोई मुझे वोट्स ही नहीं करेगा तो कैसे तो चलेगा। जम्मू वाले कितना सपोर्ट करते हैं आपको? कहीं हद तक वैसे तो करते हैं, पैन इंडिया ही but- आपको सपोर्ट मिला। बट पता है जम्मू से ज़्यादा ना दूसरी स्टेट से जो है मेरी फॉलोइंग है। ज्यादा है, हाँ इनसाइट्स में दिख जाती है। हाँ, इनसाइड्स में दिख जाती है वो तो। बट है कुछ लोग करते हैं, बट वही जेलसी फैक्टर। वो तो आ ही जाता है यार कहीं ना कहीं, चलो अब हट जाएगा। बट हाँ, करना जरूरी पड़ेगा है यार। जम्मू वालों को। जब तक बाकी फ्रेंड्स को लगे ना कि यार अर्शिया तो सेलिब्रिटी बन गई, हाँ, जेलसी भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। हाँ जेलसी जरूरी है, फिर सर्कल कम तो नहीं करते हम ना। नहीं, सीखने को कितना मिलता है इस चीज़ से कि भाई अब है तो है, ठीक है, हमें तो बेस्ट करना है। हाँ वैसे सीखना मतलब हर पॉइंट से हर एक मिनट में ना बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। जैसे अभी हम बातें ही कर रहे हैं तो मतलब मेरे को भी इतनी चीज़ें याद नहीं थी, क्योंकि इंटरव्यूज़ में मतलब ज़्यादातर ऊपर नीचे फेक चीज़ें होती फेक चीजें होती हैं। है। हाँ, तो पॉडकास्ट में अभी यही कटेगी, यही रील कटनी है कि भाई पॉडकास्ट में सच बोला, और इंटरव्यूज जो है यूजुअली फेक चीजें हाँ चलती है, चलती और है। शोज में भी फेक चीजें चलती हैं क्योंकि यार उन्हें टीआरपी बिल्ड करनी पड़ती है। हाँ वो तो है ऑब्वियस है। चलता है ना। हाँ, बट पॉडकास्ट से अब मतलब थोड़ी सच्चाई सामने आई तो अब अंदर थोड़ा अच्छा लग रहा है कि अच्छा भाई लग सब रहा है। निकल खाली गया। वेंट आउट हो रहे हैं ना जो हमारे इमोशंस थे। बिल्कुल, हमने सारों ने मिलके यही हमारा कॉन्सेप्ट था कि यार सच्चाई जो है सामने लेके आए, है ना। सब कहीं ना कहीं आ रही है सच्चाई सामने। reality तो कितना क्या सोचते हो कि यार आने वाले समय में कहाँ देखते हो आने वाले जो 4-5 साल है अपने आप को? स्कूल से तो चलो बाहर छुट्टी मिल ही जाएगी, वो हाँ, तो वो तो मिल कहीं ना कहीं जाएगी। बकेट लिस्ट में होगा स्कूल्स। लोगों का जाना होता है, हमारा निकलना है। हाँ पता है। बट आगे पढ़ाई करनी है, अब कब वो तो करनी है, अब वो तो ज़रूरी है ना। वो तो मम्मी पास बैठी बॉम्बे ही करना, बॉम्बे ही करना, एक पेड ट्रिप भी हो जाता है। अरे वो फिर भी ज़रूरी है एक टाइप ऑफ, लेकिन ना अभी मेन चीज़ है गॉड। गॉड भगवान भगवान क्यों? मेन चीज़ है वो। यार वो तो हमेशा मेन चीज रहेंगी। ऑब्वियस है, ये स्कूल में गॉड ये सीधा हवन से आई है, अभी पूजा वगैरह करके आई है, भगवान याद आ रहा है। रानी है भाई। मैं इतना हवन वगैरह में बिलीव नहीं करती जितना मैं भगवान में करती हूँ। तभी पूरे घर में धुआं धुआं हुआ पड़ा था, और हम हैं हवन किसके लिए? हवन फिर भी जितना हमारे दिल में है उससे मतलब 10 से भी 10% कम हवन में निकलता है, तो मुझे इतना शौक नहीं है हवन वगैरह। तभी भाई घर में इतना धुआं और खांसी करते करते अंदर घुसे हैं हवन में। अभी इसको शौक नहीं है, अभी इसको शौक हो तो पूरा तो मोहल्ले को, ये मोहल्ला पागल हो जाए। नहीं, ये तो मम्मी पापा ने करवाया था। करवाया था, फोर्सिबली करवाया। मैं कुछ Interested नहीं हाँ, थी। क्या था, मैंने अबूती ध्यान तो दे दी थी podcast बस। में ना। हाँ वो था। ड्रेसेस निकाल के मैं तो ड्रेसेस ही भाई ढूंढ क्या रही थी क्या पहनना है। ये लोग फिर भी इन्होंने क्या ही पहना है, क्या कर सकते। क्या कर सकते हैं, सेलिब्रिटी है, करना पड़ता है। वैसे नहीं होता कि एयरपोर्ट से निकल रही है ऐसे पीछे मैम अर्शिया नहीं, कुटेश। अभी बहुत टाइम हो गया ना एयरपोर्ट गए। अच्छा चलो, अभी जा रहे हो, अभी देखना, अभी तो आएंगे लोग, फॉलो करेंगे ऑब्वियसली, है ना। इतना बड़ा नाम, ये पसीना आ गया। पसीना कोई ना, थोड़ा सा रह गया बस। हाय गर्मी। आई गर्मी। ये स्टेप ही हो जाए। पॉडकास्ट नहीं होता तो स्टेप Pod- करा लेते हैं। पॉडकास्ट से यार सच्चाई निकलना ज़रूरी है।
और कुछ आप लोग भी कोई अपनी सच्चाई बनाओ, मेरी सारी सच्चाई हमारी जिस दिन यही हमारा सच्चाई इंटरव्यू है। लेंगे हम उस दिन दे देंगे अपनी सच्चाई। हमारा- अच्छा इतना बताओ, देखो आप दोनों में से कौन ज्यादा बोल रहा है? जॉडी और ये कम बोल रहा ये है। कुछ बोल ही नहीं रही भाई। ठीक है। अब मैं चुप रहूंगा, मैं पी रहा अपनी कॉफी। ये गलत बात है। प्रोडक्शन वालों ने इन्हें ज्यादा पैसे दिए और इन्हें कम दिए ना। दिए ही नहीं है, पैसे तो दिए। देखो ये चीटिंग है। ये साहिल भैया दिए ही नहीं है। दो यार उन्हें भी पैसे मिल जाएगा, बातें करो अब। स्पॉन्सरशिप मिलेंगी आगे। आफ्टर दी शो बोल दी ना ब्रेक मत देना, बोल दी शहर में हम ये तो है कि हाइप तो क्रिएट कर दिया हमने कि अर्शी हमारे पॉडकास्ट में, लोगों ने स्टोरीज डालना भी शेयर कर दी है। शेयर कर रहे हैं लोग। स्टोरीज डालना भी शेयर कर दिए। हाँ मतलब हाँ, शुरू कर मेंशन किया था, लोग स्टोरी शेयर कर रहे हैं। अच्छा जम्मू में अब इतनी घूमने की वो तो है नहीं, लेकिन क्या कहाँ घूमते हो यूजली? बेस्ट जगह इन जम्मू। वेव मॉल। अच्छा वेव मॉल जाते हो आप? यार हमारे वो दोस्त जो है, हमारे भाई जो है, उनका आउटलेट भी है वेव में, प्रताप एक्सक्लूसिव। अब तो उन्होंने गिफ्ट दिया, अब तो जाना ही पड़ेगा। देख कितनी चला के देखा, इसने ये नहीं कहा कि कब यहाँ सेट्स पे आएगी फिर से इतना। नहीं Next नहीं level सेट्स पे तो आऊंगी लेकिन अगली बार पक्का रख देना। पक्का रख देंगे एसी। सर्दियों में अगला 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 सर्दियों में पॉडकास्ट एसी सर्दियों में लगाएंगे शूट करेंगे। और हम शॉर्ट्स में करेंगे वो इंटरव्यू सारे, ठीक है? चलेगा, अंदर फिर भी नए गर्मी concept के रहेगी। तो मैं वेव मॉल भी जाऊंगी और इधर भी आऊंगी। हाँ बस इसे वाइंड अप कर लें, फिर वे भी चलेंगे, हाँ हाँ शॉपिंग करते हैं वहाँ पे प्रताप जाके। Exclusive। प्रताप एक्सक्लूसिव बिल्कुल। सिया तुम्हें पसंद है वेव? हाँ बहुत। वेव कौन सा? वो वाला वेव नहीं, वेव वेव मॉल मॉल जम्मू है। शहर का इकलौता मॉल है जो नहीं। एक ही है। अच्छा अब मॉल्स क्यों प्रमोट करें, कुछ और बातें करते हैं ना। बोरिंग बातें करती हो यार, तो फिर मैं ही बोल रहा हूँ, देखो फिर ये बोल नहीं रही। चलो पूछो। कोई कहानी सुन, कोई हॉरर स्टोरी सुना। हॉरर मैं नहीं सुन रहा, हॉरर स्टोरी मेरे को डर लगता है। आप सुना कोई फनी स्टोरी सुना। हॉरर में क्या रखा है यार? कुछ ऐसा फनी सा इंसिडेंट हुआ उस सेट पे? हाँ फनी। बट अब तो दोस्त भी काफ़ी बन गए हैं जो वहाँ आए थे शो में, उनका कॉल्स वगैरह नहीं आता कि यार करते रहो। वेरीफाइड अकाउंट्स तो इतने करेंगे बड़े बड़े follow। वहाँ पे कई बारी ब्लंडर हो जाता होगा सेट्स पे, कुछ उसकी स्टोरी हो। कुछ डर लगा हो कि यार मैं एक बार क्या हुआ था, हमारा शूट चल रहा था सेट पे, एक परफॉर्मेंस ख़त्म हुई, अगली परफॉर्मेंस का सेटअप कर रहे थे। तो जो हमारे कंटेस्टेंट मैनेजर होते हैं ना, वो ना मतलब वायर्स वाली साइड खड़े थे। तो उन्होंने मतलब लाइट्स ऑन की, प्रोडक्शन ने मतलब जो भी कैमरा वगैरह थे लाइट्स ऑन की, तो उन्हें करंट लग गई। मतलब बहुत ख़तरनाक करंट लगी थी और हमने सोचा, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, हमने सोचा कोई मतलब, वैसे भी वो फिल्म सिटी थी तो उधर ना मतलब सोचा acting कर चीता वगैरह आते रहते हैं। असली हाँ हाँ नहीं यार, हाँ ना, कभी देखे? नकली आए कभी हैं। देखो। एक बार ऐसा हुआ था, हमारे रात को मतलब रात तक रिहर्सल्स होती थी ना, तो हम क्या हुआ उधर ना, बाहर से न्यूज़ आई कि बाहर चीता घूम रहा है। हम सब ने क्या किया, हम सारे हॉल के अंदर घुस के अंदर कुंडी बहुत मतलब, और शायद से एक भैया थे, उन्हें भी पकड़ा था चीते ने। तो वहाँ आते रहते हैं, फिल्म सिटी वैसे जंगल वगैरह वाला है ना, तो हमें लगा कोई चीता आ गया, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाए, तो हम सारे ऐसे भाग रहे हैं। फिर बाद में पता चला उन्हें करंट लगी है, बहुत खतरा। फिर वो हॉस्पिटल में रहे थे, तो उस टाइम सारे रो रहे थे। काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करी है आपने, सबसे फेवरेट कौन सी थी? अब खुद की हैं तो खुद नहीं फिर भी कोई एक वन ऑफ एक द best बेस्ट लगाओ कि मैंने 100% वन ऑफ से भी द ज्यादा बेस्ट दिया। नहीं है, बट 2-3 हैं जो बेस्ट लगती हैं मुझे। एक तो मैंने हयरामा पे किया था, अच्छा जो पागल वाला एक्ट किया था, 3 स्टाइल वाला, तो एक वो मुझे अच्छा लगता है बहुत। एक मुझे ब्लाइंड एक्ट मेरा बहुत अच्छा लगता है। उसमें तो मेरे को इतनी चोट लगी थी, मतलब मैं सच्ची बात बताती हूँ क्या हुआ। यहाँ पे चलते ही सच है। हाँ, तो रिहर्सल्स कर रहे हैं, तो ना क्या हुआ, रिहर्सल्स में भी मैंने पट्टी बांध के ही करती थी, लेकिन जब मैं पट्टी बांधती थी ना, तो मैं ऐसे नीचे से देख थोड़ा सा लेती थी। देख। हाँ, मैं देख लेती थी। रिहर्सल्स हो रही थी, मैं थोड़ा सा ऊपर भी कर लेती थी और कभी कभार दिख भी जाता था, तो मैं देख देख के कर लेती। लेकिन हाँ, मैंने स्टेप्स भी काउंट किए थे। लेकिन
जब शूट की बारी आई तो पट्टी बंधी, मैं तब ऊपर कर ही नहीं पाई और मैम ने ऐसी पट्टी बांधी यहाँ से कुछ दिख भी नहीं रहा था। मैंने कहा अब जो भी होगा वो भगवान ही जाने क्या ही होगा, लेकिन हाँ एक्ट बहुत अच्छा हो गया। और कितना अप्लॉज करा, बहुत मतलब ऐसा लगा कि हाँ मेहनत सफल हुई। ये भगवान भी नहीं, काम मेहनत तो सफल होती है यार, अब हम कुछ करते ही नहीं तो सफल कहाँ से होगा। करें फिर वाइंड अप, हो गया समय, निकल जाएंगी रील्स। आधे घंटे से ऊपर हो गया, ठीक है चलेगा ना। और कुछ है कुछ बताने वाला? पूछोगे तो बताती जाऊंगी। पूछोगे तो मैं तो यहीं बैठ रहूंगा पूरा दिन। हाँ बैठो, बताओ कुछ फनी सा यार। बताओ। पानी का कुछ नहीं करेगा, छोड़ जाओ, दाल चावल बना खाओ। फिर दाल चौल अम्बल खिलाओगी? चलो हाँ नहीं यार, अब तो कुछ और खाएगी। दिन में खाया जो फिर बोल रहे हो। नहीं अभी यार गर्मी होते खाया नहीं जाता। सिया पूछो यार, खाने पे ध्यान हो। कट करो, ये तो बस कह रही कट करो। अरे पैसे नहीं ना दे रहे प्रोडक्शन वाले। यार फ्री में गर्मी क्वेश्चन में 3 खाओ। पूछे, क्या पैसे दूं मैं इसके? बताओ ना कुछ। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो वो पैसे देने में पूछ ले। इससे ज्यादा क्वेश्चन तो आपकी मम्मा ने पूछ लिए। बोलो ना। बताओ यार कुछ बताओ। करो, कट करे। मेरी बेइज्जती भी कट हो जाए। बेइज्जती और नहीं, बेइज्जती थोड़ी हुई। किसके लिए? अच्छा बॉम्बे जा रही है, हम भी Best आ of रहे हैं इसके luck. पीछे। बेस्ट ऑफ लक। और हमारी जितना भी क्रू है उनकी तरफ से बेस्ट सबको ऑफ best लक। of luck. अब जब Do अगला well. अगला पॉडकास्ट जो हम शूट करें, उसमें फैन होना चाहिए बस। फैन तो यार होएगा ही। फैन होगा मैं समझ जाऊंगी, बजट बढ़ गया। दिसंबर और जनवरी में करेंगे, इसलिए करेंगे। एसी लगा के प्रॉपर सेटअप लगाएंगे दिसंबर में। देख लो आपको पता चल ही गया होगा बजट। गिफ्ट तो दे दें इसको, इतनी दूर से आया, दे दो यार, दे दो। दूर से आया, लेके आओ। 10,000 एक्स्ट्रा लूँ। गिफ्ट पकड़ा दो इसको मम्मा। कैमरे की तरफ पकड़ो। अर्थ क्यों आ रहा है क्या? हम दोनों पकड़ाएंगे। अरे पकड़ लो ना, ये मैं दूँ। उठना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ यार, हम सारे ही दे दें यार, क्रू ही दे दे पूरा। क्रू। आ जाओ अभिजीत, आ जाओ। ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग साहिल, आ जाओ। प्रोजेक्ट्स। थैंक ये हमारी तरफ से और प्रताप प्रताप एक्सक्लूसिव की exclusive तरफ से। वहाँ देख लो एक बार, आ जाओ आयुष। यू। उधर अरे वो वाला कैमरा। यहाँ से ये वाला, एक तो कैमरा सेटअप इतने, पकड़ खतरनाक। लो इसे। चलो हो गए। ले जाऊँ घर पे। क्यों? चलो सही है, और काफी अच्छा लगा यार। मुझे भी हमारा अच्छा लगा। इनविटेशन जो है तूने एक्सेप्ट करा, आपने एक्सेप्ट करा। और आप लोगों का हमेशा करती हूँ ऐसे, ओवर एक्टिंग नहीं करो। चलो बोलना झूठ, पड़ता है। ये देखो झूठा पैन इंडिया बोल जाना ना रहे यार, हैं। क्या करें, बोलना पड़ता है ना। और सिया का भी काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है ना। आपने बोल दिया, उनसे तो पूछ लेते। नहीं वो जो उसने पूछना था वो पूछ लिया। एक्चुअली उसका जानते हैं ना, मोटिव co-host हैं, सब स्कूल जानते वाला हैं था ना मेरे। एक्चुअली। तो गाइस ऐसी जो है हमें सपोर्ट कर रही है। और हमारा यूट्यूब चैनल है सिया, वो Instagram कनेक्टिंग handle यो। है। इंस्टाग्राम हैंडल हमारा Do कनेक्टिंग यो है। सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स। एज एंड कमेंट। मुझे भी कर देना, दियर्षा शर्मा। अर्शिया शर्मा, दियर्षा दी अर्शिया अर्शिया शर्मा शर्मा। को फॉलो कीजिए। हमारे इंस्टाग्राम पे भी और यूट्यूब पे भी सब। शरण प्रताप जी हैं, प्रताप एक्सक्लूसिव से, प्रताप एक्सक्लूसिव को फॉलो कीजिए। और बस प्यार बनाते रहिए। और अगली हमारी कोशिश ये रहेगी कि यार और जो क्रिएटिव लोग हैं और अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कर रहे हैं उन्हें मिलाया जाए। चलो कट करो। करो। करो, मैंने थोड़ी करना है। मैंने भी नहीं करना। ओह मैं कट गई।